Good morning, students. Welcome in your class. And today my topic is Turkish invaders. Students, पिछले क्लास में हम लोगों ने चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में केस स्टडी किया था. आज हम लोग तुर्किश इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे. इन्वेडर्स मीन्स होता है हमलावर, अटैकर. ठीक है. तो तुर्क से जो इन्वेडर्स इंडिया में आए थे हमला करने के लिए मिडीवल पीरियड में, है ना. ये क्लास 7th का पूरा सिलेबस मिडीवल पीरियड को ही कवर करता है. द पीरियड आफ्टर 1000 AD saw many invaders like Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori. They entered India through mountain pass into the northeast. 1000 AD के बाद कई सारे ऐसे इन्वेडर्स इंडिया में आए थे. इन्वेडर्स मतलब हमलावर इंडिया में आए थे, जैसे महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गोरी. और वे इंडिया में इंटर कैसे किए थे? माउंटेन पास से. ठीक है. जैसे ये माउंटेन है, आपका ये माउंटेन है, तो ये बीच में जो रास्ता होता है ना दोनों के बीच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन पास. तो नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन पास है वहीं से ये लोग एंट्री किए थे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे गजनवीड्स का. वन ऑफ द मोस्ट ferocious ruler who invaded India was महमूद ऑफ गजनी. एक बहुत ही भयानक शासक था जो कि इंडिया पर इन्वेड किया था, हमला किया था. वो था महमूद ऑफ गजनी. ही वाज तुर्क बाय डिसेंट. वो तुर्क था, तुर्क का रहने वाला था, तुर्क देश का रहने वाला था. ही बिकेम द रूलर ऑफ गजनी इन द ईयर 998. वो गजनी का रूलर कब बना था? 998 में. स्टूडेंट, गजनी एक देश का नाम है ना. वो बॉलीवुड की मूवी जो आमिर खान की मूवी थी ना गजनी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. ये गजनी एक क्या है? कंट्री है, देश है. और यहाँ महमूद ऑफ गजनी वो वहाँ का शासक था. ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स. उसने इंडिया पर 17 टाइम्स इन्वेड किया, हमला किया. आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितना एक रिच कंट्री था, कितना रिच कंट्री था, कितना धनी देश था कि कोई 17 बार यहाँ आक्रमण किया, है ना. तो आक्रमण यहाँ करने का उसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से धन लूट कर ले जाना. ठीक है. तो धन लूट कर ले जाने के लिए वो आक्रमण कर रहा था. इसका मतलब इंडिया में बहुत सारा धन था. ठीक है. ऑब्वियसली था, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था किसी समय. ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 to 1027, है ना. 1000 से 1027 के बीच, यानी इन 27 सालों में उसने करीब 17 बार आक्रमण किए. एनेक्सिंग पंजाब एंड ईस्टर्न प्रोविंस. ही डिफीटेड जयपाल एंड आनंदपाल. महमूद ऑफ गजनी केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया. महमूद ऑफ गजनी इंडिया आया था किस लिए, किस ऑब्जेक्टिव के साथ? टेकिंग अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया. वो इंडिया से जो है धन ले जाना चाहता था. वेल्थ मीन्स क्या होता है? धन. तो इंडिया से काफ़ी सारा धन वो ले जाने के उद्देश्य से इंडिया आया था. ही डिड नॉट विश टू रूल ओवर इंडिया. उसे इंडिया में शासन करने में कोई रुचि नहीं थी. मोस्ट ऑफ हिज रेड्स वेयर देयरफॉर कंसंट्रेटेड अराउंड इम्पोर्टेंट टेम्पल्स. इसलिए जब भी वो रेड करता था, रेड करना मतलब होता है शॉर्ट सरप्राइज अटैक्स, मतलब अचानक किसी पर हमला कर देना क्या कहलाता है? रेड कहलाता है. तो उसके जो भी रेड्स थे, जो भी उसने हमला किया, वो कहाँ पे किया? कंसंट्रेटेड अराउंड इम्पोर्टेंट टेम्पल्स. कहाँ पे किया? टेम्पल्स पे, है ना. जैसे सिटीज लाइक मथुरा एंड कन्नौज इन द ईयर 1018. ही ऑल्सो अटैक्ड थानेश्वर. हिज मोस्ट टास्क अबाउट अटैक वाज ऑन द सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात. और सबसे अधिक ऐसे तो ज़्यादातर वो हमला जहाँ भी किया वो मंदिरों पर ही किया, जैसे मथुरा है, कन्नौज है, थानेश्वर है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका अटैक था वो कहाँ था? सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात. एज इट हैड इमेंस वेल्थ. सबसे ज़्यादा बार उसने आक्रमण कहाँ किया? गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पर, क्योंकि वहाँ पे इमेंस वेल्थ था, बहुत ज़्यादा धन था. ही यूज्ड दिस वेल्थ टू इन 1025 AD टू डेकोरेट द स्प्लेंडेड सिटी ऑफ गजनी. और वो जो यहाँ से धन लूट कर ले गया ना, उस धन को उसने क्या किया? अब गजनी जो सिटी थी, जो शहर था, है ना, उसको डेकोरेट करने में किया. यहाँ से धन लूट कर ले गया और अपने देश को जो है क्या किया? डेकोरेट किया, उसको स्प्लेंडेड बनाया, शानदार बनाया. Mahmud incepted the Iranian culture and decorated palaces, mosques and tombs in Ghazni.
तो महमूद जब इंडिया आया था तो इंडिया आने के साथ वह ईरानियन कल्चर से भी काफ़ी प्रभावित हुआ, और उसने जो भी पैलेसेस, मॉस्क्यूज और टॉम्ब्स गजनी में डेकोरेट किए वो ईरानियन कल्चर से, ठीक है। यूजिंग द वेल्थ ही प्लंडर्ड, उस वेल्थ से जो यहाँ से वो लूट कर ले गया, प्लंडर मीन्स होता है लूटना, तो जो भी धन यहाँ से लूट कर ले गया उस धन से उसने गजनी को डेकोरेट किया। गजनी में जो पैलेसेस थे, मॉस्क्यूज थे, टॉम्ब्स थे, उसको डेकोरेट किया, और वो किस कल्चर में? ईरानियन कल्चर में। ईरानियन कल्चर से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। फिरदौसी अ स्कॉलर इन द कोर्ट, इन हिज कोर्ट रोट सोमनाथ इन हिज शाहनामा इन हिज प्रेज, सॉरी। तो फिरदौसी जो कि उसके दरबार का एक स्कॉलर था, फिरदौसी अ स्कॉलर इन हिज कोर्ट रोट शाहनामा इन हिज प्रेज, उसके प्रेज में, उसकी प्रशंसा में उसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। महमूद डाइड इन 1030 AD एट गजनी, महमूद की जो मृत्यु है वो इस गजनी में 1030 AD में हुई। गिविंग मच डिजायर्ड पीस टू द पीपल ऑफ इंडिया, इससे इंडिया में लोगों को काफ़ी शांति मिली कि चलो एक हमलावर जो बार बार हमला कर रहा था, कम से कम जब वो मर गया तो भारत के लोग जो है क्या हो गए, काफ़ी पीस उनको मिली, शांति मिली, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एंड डिस्ट्रॉयड 6 टाइम्स, सोमनाथ टेम्पल को 6 बार बनाया गया और उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वाज रिबिल्ट द 7th टाइम, और आज जो सोमनाथ टेम्पल है ना गुजरात में, वो 7वीं बार उसको रिबिल्ट किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे द गोरीज। गौर वाज अ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। गौर एक छोटा सा राज्य था, कहाँ? अफगानिस्तान में। विच वाज अंडर द महमूद ऑफ गजनी, वो भी महमूद ऑफ गजनी के कंट्रोल में था। आफ्टर महमूद डेथ, महमूद ऑफ गजनी के डेथ के बाद द गजनवीज बिकेम वीक, गजनवी लोग क्या हो गए? कमज़ोर पड़ गए। द गोर रिगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस एंड मोहम्मद गोरी बिकेम इट्स रूलर। ये जो गोर डायनेस्टी था, गोर जो था वो स्मॉल किंगडम था अफ़गानिस्तान में, जो महमूद ऑफ गजनी के कंट्रोल में था। लेकिन जब महमूद ऑफ गजनी की डेथ हुई तो गजनी कमज़ोर पड़ गए, और इस तरह से गोर ने जो है स्वतंत्रता पाई, इंडिपेंडेंस पाई, और वहाँ का शासक, गोर का शासक कौन बना? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी वाज एन एम्बिशियस रूलर, मोहम्मद गोरी एक एम्बिशियस रूलर था, महत्वाकांक्षी राजा था। एज अपोज टू मोहम्मद हु जस्ट वांटेड टू लूट एट द वेल्थ एंड बिकम प्रॉस्पेरस। तो वो एम्बिशियस रूलर था, और वो महमूद ऑफ गजनी का विरोधी था, है ना, जो सिर्फ लूटने आया था, जो यहाँ धन लूटने आया था, वो धन लूट करके प्रॉस्पेरस बनना चाहता था। तो मोहम्मद गोरी उससे ऑपोजिट था, ठीक है। मोहम्मद गोरी महमूद ऑफ गजनी का ऑपोजिट था। महमूद ऑफ गजनी सिर्फ धन लूट करके प्रोस्पेरस बनना चाहता था, ठीक है। गोरी वांटेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, गोरी भी आया यहाँ, इंडिया आक्रमण करने ही आया। महमूद ऑफ गजनी इंडिया आया, अटैक किया, उसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था। और इसके ठीक ऑपोजिट मोहम्मद गोरी इंडिया आया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? ही वांटेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, वो इंडिया में सेटल होना चाहता था, एंड इस्टेब्लिश इज लार्ज एम्पायर हियर, और यहाँ एक बड़ा सा एम्पायर वो इस्टेब्लिश करना चाहता था, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस था। विद इन 5 years ऑफ हिज एसेशन टू द थ्रोन, जब जैसे वो थ्रोन पे बैठा, यानी गौर देश का वो राजा बना, तो उसके 5 साल के बाद ही अटैक द रूलर ऑफ अनिलवाड़ा इन गुजरात इन 1175। वो अनिलवाड़ा में, गुजरात में अनिलवाड़ा के शासक पर उसने अटैक किया, बट इट्स रूलर ड्रोव हिम बैक विथ हैवी लॉसेज, लेकिन यहाँ शासक ने उसे काफ़ी लॉस दिया और उसको यहाँ से भगा दिया। किसे? मोहम्मद गोरी को। बाय 1190 ही सक्सीड इन कन्करिंग पंजाब एंड सिंध, लेकिन 1190 में उसने फिर से आक्रमण किया और पंजाब और सिंध को जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान, द राजपूत रूलर ऑफ अजमेर एंड दिल्ली, ऑल्सो वांटेड टू कंट्रोल दोज टेरिटरीज।
और पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर और दिल्ली का राजपूत रूलर था, वो भी उन टेरिटरीज को कंट्रोल करना चाहता था। दिस लेड टू द टू बैटल ऑफ तराइन। इसलिए तराइन का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ तराइन हुआ। किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। क्योंकि मोहम्मद गोरी ने पंजाब और सिंध को जीत लिया और उसी को पृथ्वीराज चौहान भी जीतना चाहते थे, तो ऑब्वियसली युद्ध तो होना ही था। और वो दो युद्ध कौन कौन से हुए? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन द ईयर 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ एंड पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। हाउएवर पृथ्वीराज मेड नो अटेम्प्ट टू चेज द गोरी। यद्यपि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को का पीछा करने का कोशिश नहीं किया, है ना, आउट ऑफ पंजाब, एंड दिस प्रूव्ड अ बिग मिस्टेक ऑन हिज पार्ट। तो ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जब हुई 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा जरूर दिया, लेकिन उसका पीछा नहीं किया, उसको जिंदा छोड़ दिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मेड नो अटेम्प्ट टू चेज मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को पीछा करने का प्रयास उसने नहीं किया। ठीक है, और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। तो 1191 में तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गया, मोहम्मद गोरी हार गया। ठीक है, इमीडिएटली विद इन अ ईयर, तुरंत एक साल के बाद मोहम्मद गोरी रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी। मोहम्मद गोरी ने अपनी आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, फिर से मजबूत किया और डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1191। और वो 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ? 1191 में। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया, मोहम्मद गोरी हार गया। फिर एक साल में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1192 में, और इसमें क्या हुआ? इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और हरा ही नहीं दिया गया बल्कि उसको मार भी दिया गया। दिस इज रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। पृथ्वीराज चौहान वाज कैप्चर्ड, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया बाय द अफगान फोर्सेज एंड ही किल्ड हिमसेल्फ विद इन कैप्चर। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गया और अफगान फोर्सेज के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और पृथ्वीराज चौहान ने खुद को उस कैप्चर के दौरान मार दिया। इसके बाद एक है बैटल ऑफ चंदावर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, इसलिए कि इसके बाद इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ तराइन मेनी राजपूत रूलर्स केम टू हेल्प पृथ्वीराज चौहान। बैटल ऑफ तराइन के दौरान बहुत सारे राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान को हेल्प करने के लिए आए, बट द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद ऑफ कन्नौज स्टेड अवे। हाउएवर मोहम्मद गोरी डिड नॉट स्पेयर हिज किंगडम आइदर। ही डिफीटेड राजा जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर इन 1194। तो तराइन के बैटल के दौरान बहुत सारे राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान को हेल्प करने के लिए आए, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? राजा जयचंद। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के डेथ के बाद भी मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम क्या है? बैटल ऑफ चंदावर। और ये कब हुआ था? 1194 में। देयर आफ्टर ही ओवररैन द इंटायर गंगा यमुना दोआब। ही लेफ्ट हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक इन चार्ज ऑफ द लैंड्स ही हैड कंक्वेयर्ड एंड रिटर्न टू हिज होमलैंड। तो बैटल ऑफ चंदावर जो हुआ 1194 में, तो वहाँ भी राजा जयचंद हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। ही डिफीटेड राजा जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर। तो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच बैटल ऑफ चंदावर हुआ 1194 में, और इसमें राजा जयचंद हार गए। और इसके बाद
उसने गंगा यमुना दोआब को भी मोहम्मद गोरी ने कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद उसने अपने सबसे ट्रस्टेड स्लेव, बहुत ही विश्वसनीय गुलाम, स्लेव मतलब गुलाम होता है, और वो गुलाम ही था और जनरल भी था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे ट्रस्टेड स्लेव था और उसकी सेना का जनरल भी था। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का इंचार्ज बना दिया। जिस क्षेत्र को उसने इंडिया में जीता था ना, उस क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, बोला कि भाई तुम यहाँ शासन करो, और उसके बाद वो अपने होमलैंड, अपने घर यानी गौर चला गया। तो जो भी बैटल आज हम लोगों ने पढ़ा, बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदावर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान जीता, मोहम्मद गोरी हारा। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हारा। और फिर बैटल ऑफ चंदावर हुआ 1194 में, ये हुआ था मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच, इसमें राजा जयचंद हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने यहाँ शासन नहीं किया, बल्कि अपने बहुत ही ट्रस्टेड स्लेव और जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का इंचार्ज बना करके वो अपने देश वापस चला गया। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर ओवर हो गया, और मैं कुछ क्वेश्चंस, इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो आप बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।